थी जो सरकार अन्ना टीम के साथ में जिसने ड्राफ्टिंग कमेटी में बनाने का काम किया था, उस सरकार ने बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। और तब भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति पानी है तो एक स्वतंत्र सीबीआई चाहिए जो किसी प्रशासनिक अंकुश से मुक्त हो, ये बताऊंगा। और उसके बाद में अगला चरण शुरू हुआ। अन्ना जी ने पूरे देश भर के बुद्धिजीवियों को बुलाया, उनसे बातचीत की और 25 मुद्दे उन्होंने तय किए। उन्होंने ये तय किया कि देश के अंदर बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, लेकिन जल जंगल जमीन की लूट का मुद्दा बहुत बड़ा है। अन्ना जी को लोग गांधी जी के रूप में देख रहे हैं। गांधी जी के रूप में इसलिए क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके, बेरोजगारी से लड़ा जा सके, भ्रष्ट शासन तंत्र से लड़ा जा सके। और जब मैं शासन तंत्र कहता हूं तो उसमें सारी विरोधी पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन में है, यहां पर विपक्ष में कांग्रेस है, दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में है। अभी अन्ना आपको बताएंगे कि कैसे हमारे साथ धोखा हुआ। यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कुछ वकील साहबान यहाँ होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कुछ शिक्षक भी होंगे। आप सबने भारत का संविधान पढ़ा होगा और अगर भारत का संविधान नहीं पढ़ा है तो आज रात भारत का संविधान पढ़िए। भारत के संविधान में कहीं पर ये नहीं लिखा, हमारी जब संविधान सभा बनी थी, देश आज़ाद होने वाला था, तो संविधान बनाने की बात हुई कि आखिर देश चलेगा कैसे। इसके लिए संविधान सभा बनी। बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और एक आदर्श संविधान हमारे देश के लिए बना। उस आदर्श संविधान में देश कैसे चलेगा इसकी व्यवस्था बताइए। एक पार्लियामेंट होगी जिसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, बहुमत से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, वो अपनी सरकार बनाएगा। जनतंत्र, जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि संसद में जाएंगे, कहीं नहीं लिखा है। और 1952 से इन राजनीतिक दलों ने इस देश की जनता के साथ धोखा किया और आजादी की लड़ाई को राजनीतिक पार्टियों के हाथ में बेच दिया। कोई हमें पार्टी निकालकर इलेक्शन लड़ाना नहीं है। ये यात्रा निकाली है सिर्फ लोक शिक्षा और लोक जागृति। क्या है लोक शिक्षा, लोक जागृति? एक तो आप अभी भारतीय जी ने आपको बताया कि हम 30 साल से लड़ रहे हैं, 30 साल हो गए। पहले महाराष्ट्र में यह लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद अब पूरे देश में यह लड़ाई शुरू हो गई। एक ऑफिसर ने भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच करो, इसमें हम काफी समय बिताया। फिर भी महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए, करप्टेड लोग 6 मंत्री घर चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग। लेकिन मंत्री और अधिकारी घर जाकर ये काम नहीं होगा, सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना। ये जब बात समझ में आ गई तो सूचना का अधिकार का कानून हाथ में लिया। सूचना का अधिकार 26 जनवरी 1950 में जनता मालिक हो गई देश की। सरकारी तिजोरी जनता की है। जनता ने एमएलए एमपी को अपने सेवक बोल के भेजा
और 2005 में पूरी देश में लागू हो गया। आज आप देख रहे हैं उसका लाभ क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए, करोड़ों रुपए। कम से कम इतना तो हो। अभी हम पीछे पड़े हैं जन लोकपाल से। जन लोकपाल कानून बनाओ, जन लोकपाल। जन लोकपाल कानून अगर देश में आ गया तो 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। एक तो लोक आयुक्त बिल लाओ, सशक्त लोकपाल, लोक आयुक्त। दूसरा, जनता की सनक, हर दफ्तर में बोर्ड लगाओ, जनता का काम कितना दिन में किया जाएगा, बोर्ड लगाओ। हर दफ्तर में जनता का काम कितना दिन में किया जाएगा, उतना दिन में नहीं किया तो उस अफसर को फाइन लाओ, जनता की सनक।